ओम शांति। हम सबको अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में तो पता है। आजकल ये वाला वीडियो यूट्यूब में बहुत सारे पड़े हुए हैं, लेकिन सबको इस पर विश्वास नहीं आता है। लोग जो कॉन्शियस माइंड से समझते हैं सिर्फ उसको सच मान लेते हैं। सबकॉन्शियस माइंड है या नहीं, इसका सबको थोड़ा डाउट होता है। सब सोचते हैं क्या हम सोचने से हमारा सारा काम हो जाएगा? क्या हमारा लक्ष्य बड़ा चुनने से क्या लक्ष्य मिल जाएगा? आज इस बात पर हम चर्चा करेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि पहले आपको अपना लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को जानते ही नहीं है। वो जो सोचता है वो आपको करके दिखाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को जो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं या जो आप उसको समझाना चाहते हैं, पहले उस चीज़ को हमेशा पॉजिटिव रखिए, हमेशा लक्ष्य को बड़ा रखिए। अगर आप जीवन में मैं गरीब हूँ ये अगर सोचते जाएंगे तो आपके पास थोड़ा बहुत भी पैसा हो फिर भी आप गरीब हो जाएंगे। लेकिन आप एक बार सोच लीजिए कि मैं अमीर बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आप फिर देखिए अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को। जब आप ये सोच लेते हैं तो आप बैठे बैठे अमीर नहीं बन जाते हैं, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड का पावर यूनिवर्स के पावरफुल वाइब्रेशन से ऐसे जुड़ जाता है कि वो आपको नए नए तरीके देगा, आपके लिए नया नया एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा, आपके लिए नया नया सिचुएशन लाएगा, जैसे कि आपको पैसे मिले या पैसे कमाना शुरू हो जाए या पैसे आपके लाइफ में आना शुरू हो जाए। सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही है। आप मान लीजिए आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बगीचा है और आप उस बगीचे की सिर्फ माली नहीं, आप मालिक हो। कभी भी उसमें नेगेटिविटी आने देना ही नहीं है, उस बगीचा को खराब करना ही नहीं है। हमेशा उसको पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दो, हमेशा उसको आप ऐसे चीज़ बोलो कि वो हमेशा पॉजिटिव रहे। जो चीज़ आपको हासिल करना है या जो लक्ष्य को आपको छूना है, हमेशा उस बारे में सोचिए। तो क्या होता है, वो लक्ष्य तक जाने के लिए जो रास्ता होगा, जिस रास्ते से होकर आप उस चीज़ को पाएंगे, वैसा रास्ता आपके लिए तैयार होता जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे आपके जीवन में हो गया, लेकिन सारा यूनिवर्स मिला के वही रास्ता आपके लिए सोचेंगे। लेकिन आपके सोच में हमेशा एक पॉजिटिविटी होना चाहिए, उसमें प्योरिटी होना चाहिए, उसमें सच्चाई होना चाहिए। ये नहीं कि आप अभी एक चीज़ सोच लिए, 2-3 दिन बाद आप किसी टीवी देखे या किसी यूट्यूब में कोई वीडियो देखे, इसके प्रभाव में आकर कोई दूसरा चीज़ आपके मन में आ गया। नहीं, आप हमेशा लक्ष्य को पहले तो बड़ा रखिए। दूसरा चीज़, एक लक्ष्य पर आपका हमेशा मन टिकना चाहिए। उसी बात को लेकर यूनिवर्स आपको बार बार परीक्षा भी करती है। कभी उस बात पर आपको फेल नहीं होना है, हमेशा उस बात पर आपको टिकी रहना है। मुझे ये चीज़ अगर चाहिए तो जीवन में यही चीज़ चाहिए, चाहे कितना भी मुश्किल हो, मैं अपने लक्ष्य से भटकूंगा ही नहीं। ये वाला दृढ़ता आपके जीवन में होना चाहिए। जब भी आप किसी काम को करने के लिए जाते हैं, पहले अपने आप पर पूर्णतः विश्वास होना ही चाहिए, फिर परमात्मा के ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास इतनी दृढ़ होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति आए, आपका विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए। दूसरा चीज़ ये है, कभी अपने आप को छोटा मत आंकिए। हमेशा सोचिए, मैं जितना खुद को समझती हूँ, मैं उससे कहीं ज़्यादा कर सकती हूँ। ये वाला विश्वास हमेशा आपको अपने ऊपर रखना पड़ेगा। तीसरा चीज़ ये है कि लक्ष्य हमेशा बड़ा चुनो, क्योंकि
लक्ष्य जितना बड़ा होता है, आदमी उतना मेहनत और उतना बलिदान दे पाता है। इसीलिए हमेशा लक्ष्य को आपको बड़ा चुनना ही पड़ेगा। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना ही है तो ये 3 रूल को आपको अपना जीवन में लाना ही पड़ेगा। फिर दूसरा चीज़ ये है कि लोगों के बात किसी भी टॉपिक पे सुनना ही नहीं है। लोग ज़्यादातर ऐसे होते हैं, वो आपके भला सोच ही नहीं सकते, तो उन लोगों के बात पर आपको कभी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि लोग तो ऐसे होते हैं कि वो भगवान को भी बुराई करते नहीं छोड़ते हैं। फिर तो आप तो मनुष्य हैं, तो वो तो आपको बोलेंगे ही, उस बात पर ध्यान नहीं ही देना है। फिर आपको और एक चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको कभी भी अपने जीवन में कुछ काम को करने के लिए बहाना नहीं करना ही है, क्योंकि आप देखे होंगे, आप जिस तरह का बहाना देते हैं, उस सारे चीज़ को काटने के लिए एक एग्जाम्पल दुनिया में होते ही हैं। कभी अपने स्वास्थ्य के लिए हो, कभी अपने कर्मों को लेकर हो, कभी भाग्य को लेकर हो, कभी समय को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर आपको बहानाबाजी करना ही नहीं है। अगर आपको किसी काम को डर लगता है करने से, तो पहले छोटे से छोटे काम से उसको शुरू करो। शुरुआत अगर छोटा हो भी तो आप उसको कैसे बड़ा करेंगे, कैसे उसको बड़ा बनाएंगे, ये आपके जिम्मेदारी है। काम अगर आपको बड़ा लग रहा है तो टुकड़े टुकड़ों में करके उसको छोटा छोटा करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी काम को देख के शुरू से ही डरना ही नहीं है। आप हमेशा अपने मन में ये सोच के जाइए कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। काम कैसा भी हो, मेरे लिए कुछ भी काम असंभव नहीं है, क्योंकि मैं परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ और सफलता मेरा ही अधिकार है। हमेशा ये बात को अपने मन में सोचिए, ये बात को हमेशा सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाइए। अगर आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमेशा अपने सोच को बड़ा बनाइए। कभी भी अपने सोच में या शब्द में छोटा चीज आना ही नहीं चाहिए, जैसे कि मेरा औकात ही नहीं है, ये दुनिया बहुत बुरी है, ऐसी वाली चीज कभी आपको बोलना ही नहीं है। हमेशा आपको बोलना है, हाँ काम बहुत बड़ा है, लक्ष्य मेरा बहुत बड़ा है, लेकिन मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकती हूँ। मुझे टाइम लग सकता है, लेकिन मैं ये चीज़ को ज़रूर हासिल कर पाऊँगा। हमेशा आपको यही सोचना है। हमेशा अच्छे लोगों से आपको प्रेरणा लेना है। हमेशा आसपास आपके पॉजिटिव लोगों के साथ आपको रहना है। छोटे सोच वाले लोग या नेगेटिव लोगों के बात पर ध्यान देना ही नहीं है। हमेशा अपने ध्यान को अपने लक्ष्य पर और हमारे सुपर पावर अपने परमात्मा पर हमारे ध्यान को केंद्रित करना है। हमेशा अपने काम को प्यार करो। हमेशा जीवन में अनुशासित रहो और प्रसन्न रहो। आपके लक्ष्य क्या है, ये हमेशा आपको दिखाई देना ही चाहिए। कभी भी जो बुरा बोले या कभी आपका मजाक उड़ाए, उसको कभी भी आपको आंसर देना ही नहीं है। जब आपकी लक्ष्य प्राप्ति आपको हो जाएगी तो वो खुद ही चुप हो जाएंगे, क्योंकि ये सबसे अच्छा आपका उत्तर होगा। आपको खुद कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा। हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को हमेशा पहचानो। क्या आप उनसे करवा सकते हैं, हमेशा ये चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ता है। हमेशा सबकॉन्शियस माइंड से आपको बात करना ही है, कभी उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को ही कंट्रोल करना सीख गए तो मान लीजिए जीवन में आपने एक बहुत बड़ा जंग जीत लिया है। आप हमेशा सबकॉन्शियस माइंड से बात करने की कोशिश करें और हमारे सबकॉन्शियस माइंड हमारे सोने से जस्ट पहले और उठने के तुरंत बाद हमारे सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। इसीलिए उस समय आप अपने लक्ष्य को दोहराइए। उस समय मेडिटेशन करके
आप अपने लक्ष्य को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाएंगे तो सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह एक्टिव होगा और आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए नए नए योजना बनाएगा। अगर आपके दिमाग में थोड़ी सी भी नेगेटिविटी है तो उसको हटा के अपने आप को पॉजिटिव बनाइए। अपने नज़रिया को आप परिवर्तन कीजिए। कभी किसी के बारे में बुरा बनना ही नहीं है, कभी किसी को बुरा बोलना ही नहीं है। हमेशा अपने जीवन में पॉजिटिव रहना ही है। ये आपको हमेशा सोचना पड़ेगा। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे सारा चीज़ आपके जीवन में उतना पॉजिटिव होता ही जाएगा। ये लक्ष्य प्राप्ति के कुछ तरीके हैं जो मैंने आपको बताया है। आप भी अपने जीवन में अपने लक्ष्य को सुदृढ़ करें और उसका प्राप्ति आपको जल्द से जल्द हो। इस शुभकामना के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइए और कमेंट में मेरे शिव बाबा को जरूर याद कीजिए। ओम शांति। दुनिया से दूर